Madhuri dancing at people's wedding parties for money is sad. I like how bigger money made all of them actors dance just for fun. How the stars have no shame dancing for people for cash is beyond me. It's a completely different thing to being in movies. It feels like such a lowering of the standards. Cinema actors and actresses are toys for billionaires. I don't understand one thing. How can these Bollywood celebrities who have won awards for their acting, who are known to have massive fan following due to their acting talent, can agree to dance at someone's marriage for money? I mean, isn't it an insult to their talent that how they have to dance at people's wedding for money? अभी रिसेंटली आपने इस कपल को एंड इस वेडिंग को अपने फीड में देखा ही होगा. दिस इज द मोस्ट टॉक्ड वेडिंग ऑफ दिस ईयर एंड पीपल आर कॉलिंग इट द लाइट वर्जन ऑफ अंबानी वेडिंग जो लास्ट ईयर हुआ था. यहाँ पे भी हॉलीवुड सिंगर से परफॉर्म करवाया गया, फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने यहाँ परफॉर्म किया एंड इवन डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर वाज सीन इन दिस वेडिंग. एंड ये सब देखने के बाद पीपल आर आस्किंग वन क्वेश्चन दैट व्हाई नाउ डेज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पैसों के लिए ऐसे शादियों में परफॉर्म कर रहे हैं. Also, we will talk about Madhuri Dixit and her double standards. So, we will talk about everything. Now, ये जो बिलियनर वेडिंग है जो आप देख रहे हो, ये किसका वेडिंग है, कौन है ये लोग, इनके बारे में जानते हैं. बिकॉज एक चीज तो क्लियर है कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया, यहाँ पे उनका शो ऑफ करने का भी एक इंटेंशन था. क्योंकि जिस तरीके से वेडिंग के कुछ क्लिप्स, कपल के कुछ क्लिप्स या इस वेडिंग में सेलिब्रिटीज के परफॉर्मेंस का क्लिप्स जैसे वायरल हो रहा है ना, अगर ये एक्चुअली एक प्राइवेट वेडिंग होता हमें पता ही नहीं चलता कि अंदर क्या हुआ है एक्चुअली. बट क्योंकि यहाँ हर चीज रिकॉर्ड किया जा रहा है, काफी सारे क्लिप्स यहाँ देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स दे वांट अस टू सी इट. तो ये अंबानी वेडिंग का पैटर्न ही उन्होंने फॉलो किया. ओके, तो ये वेडिंग है नेत्रा मंतेना एंड वामसी गादीराजू का. नेत्रा इज द डॉटर ऑफ एनआरआई फार्मा बिजनेसमैन एंड वामसी गादीराजू इज ऑल्सो एन एनआरआई बिजनेसमैन एंड उदयपुर में उन्होंने अपना ग्रैंड वेडिंग होस्ट किया. नाउ सी व्हाई आर पीपल क्वेश्चनिंग द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अंबानी के शादी में भी परफॉर्म किया था, तो फिर इस शादी में क्या अलग है, इस शादी में परफॉर्म करने के लिए उनको टारगेट क्यों किया जा रहा है. सो बेसिकली अंबानी वेडिंग में एंड इस वेडिंग में एक ह्यूज डिफरेंस है. अगर हम अंबानी फैमिली की बात करें तो अंबानीज आर क्लोजली कनेक्टेड टू बॉलीवुड. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम 90s के मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ देयर चिल्ड्रंस हैज स्टडीड इन धीरूभाई अंबानी स्कूल. तो ये एक बहुत डीप कनेक्शन है उनका नीता अंबानी के साथ. ऑल्सो नीता अंबानी हैड ऑलवेज इंटरेस्ट इन बॉलीवुड, इसीलिए वो ओवर द टाइम डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ काम कर चुकी हैं. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन इज अंबानीज आर मुंबई बेस्ड एंड मुंबई में हर फेमस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहते हैं, तो वो एक सर्कल में कहीं ना कहीं रहते हैं. तो ये एक और रीजन है कि अंबानीज का बॉलीवुड के साथ अच्छा कनेक्शन रहा है. इवन रणबीर कपूर जिन्होंने एक टाइम में बोला था दैट ही विल नेवर डांस इन एनीवन्स वेडिंग फॉर मनी. I don't want to lose my dignity in my eyes by dancing in a wedding where people are standing with, a glass of alcohol and there could be snide comments. I wouldn't want to, see any of my family member doing that. So it's just a personal choice. I would never do it. लेकिन उन्होंने भी अंबानी के शादी में डांस किया था बिकॉज ही इज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ आकाश अंबानी. तो इसीलिए अगर आप देखो तो अंबानीज के साथ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का क्लोज टाइज होना काफी नॉर्मल है एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ दिस बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वर रियली क्लोज टू देम. ऑल्सो दे हैव अ ह्यूज कनेक्शन इन द क्रिकेट वर्ल्ड. ऑल्सो दे ओन अ IPL टीम कॉल्ड मुंबई इंडियंस. तो इसीलिए क्रिकेटर्स के साथ भी उनका कनेक्शन अच्छा है. तो इसीलिए अंबानीज के साथ फेमस इंडियन सेलिब्रिटीज का बहुत अच्छा कनेक्शन है. बट मीनवाइल अगर हम इस NRI कपल्स की बात करें तो उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन बॉलीवुड से या बॉलीवुड के किसी भी सेलिब्रिटी से नहीं था. हाँ, मे बी शायद कुछ पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज को वो जानते थे बिकॉज इंडिया के बाहर भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का कनेक्शन होता है. तो हो सकता है कि कुछ सेलिब्रिटीज के साथ उनका पर्सनल कनेक्शन हो बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू बॉलीवुड. बट स्टिल दे मैनेज टू गैदर सो मेनी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड सिर्फ उन्होंने उनको अपने वेडिंग में इन्वाइट ही नहीं किया, उनसे परफॉर्म भी करवाया. रणवीर सिंह, माधुरी दीक्षित, कृति सैनन जैसे एक्ट्रेस ने उनके लिए परफॉर्म भी किया. इवन करण जौहर ने इस वेडिंग के लिए एक लाइव कॉफी विद करण टाइप टॉक शो भी होस्ट किया था. तो ये सब कुछ लोगों को बहुत वियर्ड लगा. दैट व्हाई ओनली फॉर मनी दिस ह्यूज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आर रेडी टू परफॉर्म इन एनी वेडिंग. सिर्फ पैसों के लिए दे आर परफॉर्मिंग फॉर देम विदाउट नोइंग ईच अदर, विदाउट बीइंग फ्रेंड्स. मे बी उन्होंने कभी इस कपल को देखा भी नहीं होगा बट फिर भी दे आर रेडी टू परफॉर्म फॉर
them. So that is what people are finding really weird. But honestly, in my opinion, देखो, there should be no shame in doing what you love to do. अगर आप अपने टैलेंट को, अपने आर्ट को शो कर रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर उनको परफॉर्म करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी शुडंट हैव अ प्रॉब्लम. ऑल्सो जस्ट आप सोच के देखो, एक एक्टर को एक मूवी में काम करने के लिए कितना स्टंट करना पड़ता है, कितने स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, महीनों तक वो शूट करते हैं एंड फिर उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे किया जाता है. बट अगर वो सेम अमाउंट ऑफ मनी उन्हें 10 मिनट के परफॉर्मेंस से ही मिल जाए, तो क्या कोई भी उसको मना करना चाहेगा? ऑब्वियसली आई एम जस्ट अज्यूमिंग द अमाउंट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट. अगर 10 मिनट के परफॉर्मेंस के लिए उन्हें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑफर हो रहा है, जो शायद उन्हें बहुत हार्ड वर्क के बाद ही मिलता है, तो वो उसको मना क्यों करेंगे? ऑब्वियसली अगर हम रणबीर कपूर की बात करें, तो हाँ, उनका एक पर्सनल ओपिनियन हो सकता है दैट ही डजंट वांट टू डांस इन एनीवन्स वेडिंग, बट आई डोंट थिंक कि किसी और को इसके लिए शेम करना जरूरी है. तो जैसा मैंने बोला, इस वेडिंग में काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज परफॉर्म कर चुके हैं, बट सबसे वायरल यहाँ माधुरी दीक्षित का परफॉर्मेंस था. बिकॉज ऑफ हर एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, शी परफॉर्म्ड रियली रियली वेल. बट इस परफॉर्मेंस के वायरल होने के पीछे एक और रीजन है, बिकॉज पीपल आर क्रिटिसाइजिंग हर फॉर हर डबल स्टैंडर्ड्स. तो अभी कुछ दिन पहले माधुरी दीक्षित ने टोरंटो में एक लाइव शो किया था एंड लोगों ने अलेजेडली उनके एक शो के लिए $200 का टिकट खरीदा था. $200 इज लाइक 16,000 इंडियन रुपीज एंड दैट इज ओनली फॉर 2-3 आवर शो. एंड शो के पहले ऐसा बताया गया था कि माधुरी वहां पे लाइव परफॉर्मेंस करेंगी. नाउ वी ऑल नो माधुरी इज फेमस फॉर हर डांस परफॉर्मेंसेस. तो शो के पहले सबने यही एक्सपेक्ट किया था कि उनको माधुरी का फेमस डांस लाइव देखने को मिलेगा. बट पहले तो क्या हुआ कि माधुरी वहां पे 3 आवर्स लेट थी एंड उसके बाद व्हेन शी अराइव्ड शी डिड नॉट अपोलोजाइज, जबकि बहुत सारे लोग वेट करते करते वहां से जा चुके थे. उनका सिर्फ पैसा ही बर्बाद हुआ था, बिकॉज ऑब्वियसली सबके पास इतना टाइम नहीं होता कि इतना वो वेट करे, उनके पास और भी काम होता है. एंड 3 आवर्स वेट करने के बाद भी उनसे कोई अपॉलॉजी किसी को नहीं मिला एंड दैट वाज स्टिल ओके. बट उसके बाद माधुरी का परफॉर्मेंस और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था लोगों के लिए. उन्होंने अच्छे से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया. उन्होंने पूरा टाइम सिर्फ बात किया एंड थोड़ा सा ही टाइम उन्होंने डांस किया. अपेरेंटली यहाँ उनका एनर्जी बहुत लो था एंड ऐसा लग रहा था कि उन्हें फोर्सफुली वहाँ बुलाया गया है या वो फ्री में परफॉर्म कर रही है. नाउ ऑब्वियसली यहाँ सिर्फ उनकी गलती नहीं है, मैनेजमेंट की भी गलती है. शायद उनके बीच मिसकम्युनिकेशन हुआ हो. बट सी, वहाँ पे माधुरी के फैंस ही प्रेजेंट थे. उन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया जस्ट टू सी हर डांस लाइव एंड इसके बाद भी जब वो अपने 100% नहीं देती है, जब वो ऐसे रिएक्ट करती है कि उन्हें जबरदस्ती वहाँ लाया गया है एंड वो अच्छे से परफॉर्म करती ही नहीं है, तो ऑब्वियसली लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा. पहले तो 3 घंटे तक वेट करना एंड उसके बाद भी अगर आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, अगर आपको लगे कि जिसको आप देखने आए हो वो लोगों के लिए परफॉर्म करना ही नहीं चाहती, तो ऑब्वियसली ये डिसअपॉइंटिंग होगा एंड पीपल वर रिग्रेटिंग दिस सो बैड. एंड लोग यहाँ पे कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे वो आप ये कमेंट पढ़ के समझ जाओगे. इफ आई कुड गिव यू वन पीस ऑफ एडवाइस, इट्स नॉट अटेंड द Madhuri Dixit tour Save Your Money. She showed up 2.5 hours late, only was on stage for an hour and advertising was misleading. I am glad I saw her but left at 11:05 p.m. as I had work the next day. I honestly don't know if it was the organizers or her that decided for her to come at 10 p.m. On my ticket it said the start time was 7:30 p.m. It did not state any pre-shows. I expected it to be a chat with some singing and dancing. It just started way too late and disrespected the audience time. Worst show one can ever go to. Least worried about the audience time. 3 hours late and then full of lame talks. This was the worst show ever. Advertisement didn't say she was just going to chat and dance 2 seconds of each song. So many people walked out. People yelling for refund and boarding. Doesn't matter that she is a beautiful actress and person. Everyone that went to the show has to agree it was poorly organized. So as you can see, people were really disappointed. And यहाँ पे जब सेम ऑडियंस ने इस शादी में माधुरी के परफॉर्मेंस को देखा, तो उन्होंने माधुरी को कॉल आउट किया फॉर हर डबल स्टैंडर्ड्स. आप एक प्राइवेट वेडिंग में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हो, इतना एनर्जी आप देते हो जस्ट बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर सम बिलियनर. बट व्हेन योर फैंस, व्हेन योर ऑडियंस वांट्स टू सी यू एंड दे पे देयर हार्ड अर्न मनी, तब आपका सेम एनर्जी उनके लिए नहीं मिलता. ऑब्वियसली एज यू कैन सी मोस्ट पीपल वर ब्लेमिंग द ऑर्गेनाइजर्स, बट जब ऑर्गेनाइजर्स को इसके बारे में पूछा गया तो दे ब्लेम्ड इट ऑन माधुरीज टीम. तो ये तो उनका ब्लेम गेम चलता रहेगा. बट जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, जिन्होंने इतनी देर तक वेट किया, उनका रिफंड उन्हें नहीं मिलेगा. So that was the whole controversy. What do you think about it? Let us know in the comment section. And if you like this video, please give it a like and subscribe to our channel. And also if you are interested in Hollywood content, we have another channel for that. So make sure you subscribe to that as well. Thanks for
for watching. See you in the next. Take care.